देवरी में भाजपा को फिर बड़ा झटका। भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कैलाश पटेल। विधायक हर्ष यादव ने दिलाई सदस्यता। टिकट वितरण का असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया की बात कैलाश भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। शुक्रवार को विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कैलाश पटेल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई एवं फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए कैलाश पटेल ने भाजपा में टिकट वितरण को लेकर जमकर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा संघ का अनुषंगिक संगठन है जिसका आज बड़ा रूप देखने को मिल रहा है। भाजपा मूल विचारधारा से भटक चुकी है। पार्टी में ना दया बची है और ना ही धर्म बचा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब सागर में भाजपा के पास बैठने के लिए जगह नहीं थी तब जिला अध्यक्ष राजा दुबे ने कार्यालय बनवाया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने जब उन्हें अटैकाया और उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी आरती दुबे को टिकट में दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि विनीत पटेरिया को टिकट दिया होता तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वह 5 साल से भाजपा का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्हें भाजपा प्रत्याशी से कहा कि आपको टिकट किसने दिया है उससे बात करवा दो, लेकिन वह कोई भी अधिकारी से बात नहीं करवा पाए और 26 तक उन्होंने इस बात का इंतजार किया। इसके बाद उन्होंने भाजपा को छोड़कर बिना शर्त के कांग्रेस की सदस्यता ले ली। साथी जिन्होंने लंबे समय से संघ की विचारधारा से जुड़कर काम किया, सरस्वती शिशु मंदिर के व्यवस्थापक और अध्यक्ष के रूप में काम किया, ग्राम पंचायत से लेकर मंडी तक और हमारे यहाँ जो बार है अधिवक्ता संघ के 5 बार अध्यक्ष रहे। ऐसे वरिष्ठ साथी जो लंबे समय से सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ते रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए, आम आदमी के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग के लिए, कल्याण के लिए उस समय संघर्ष करते रहते हैं, जिनका बचपन से लेकर आज तक का जो कार्यकाल रहा है, जीवन रहा है, बेहद समर्पित और प्रखर रूप से लोगों के बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ, कानूनी ज्ञान के साथ साथ, लोगों की क्षमता के साथ साथ हर समय मदद करने का उद्देश्य रहा है। कहीं न कहीं आहत हैं, दुखी हैं और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह से देवरी विधानसभा में भय और आतंक का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। देवरी देवनगरी के नाम से जाना जाता है और हम सबका चूँकि कर्तव्य है तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो यहाँ विराजमान हैं, आप सभी साथी, हम सबका एक ही मकसद है कि हमारा देवरी शांति से विकास के रास्ते पे चले, उन्नति के रास्ता पर चले और कहीं ना कहीं भयमुक्त आतंकमुक्त देवरी आम आदमी जनता जनार्दन चाहती है। इन सभी बातों से प्रभावित होकर हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व मंडी उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल देवरी, कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से इस्तीफा दे चुके थे। आज हमारी कांग्रेस पार्टी का विधिवत प्राथमिक सदस्य के रूप में उन्होंने सदस्यता ग्रहण करने का संकल्प लिया है। मैं चाहूँगा आपके बीच में अधिवक्ता साथी भाई व्यास जी हैं, वो अपने कारबंद से वर्तमान परिस्थिति के बारे में आप सबको अवगत कराएंगे। बंधु नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है। उसी आधार पर आज जो उसका बड़ा रूप है, संघ उसका कारण है। परंतु वर्तमान में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है। उसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण जो टिकट का वितरण हुआ है उसमें देखा जा रहा है कि पार्टी के पास ना तो कोई दया बची है, ना कोई धर्म बचा है, जबकि राम के नाम पर सत्ता में आने वाली पार्टी उदाहरण के रूप में एक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजा
पंडित राजा दुबे जी, हमारे जो मुखिया शिवराज जी हैं, उनके सामने उनको अटैक आया। उनका पार्टी के लिए इतना बड़ा योगदान था कि पार्टी के पास जब कोई बैठने के लिए जगह नहीं थी तो सागर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उन्होंने बनवाया। सभी को उम्मीद थी कि ऐसी स्थिति में उनकी जो पत्नी आरती राजा दुबे हैं, पार्टी उनको टिकट देगी। पार्टी ने उनको दरकिनार किया। टिकट जिस व्यक्ति को दी, तेज सिंह जी राजपूत, वो टिकट गलत नहीं था। मैंने स्पष्ट रूप से मंचों पर कहा था, क्योंकि मैं भी चौथी बार से टिकट मांग रहा था, पिछली बार तीसरी बार मांगा, क्योंकि वरिष्ठ थे, उनको टिकट मिला और वो मात्र 42 वोट से हारे। यदि पार्टी ने राजा दुबे को दरकिनार किया तो प्रीतम सिंह राजपूत, जो उसका बच्चा था, वो क्या चुनाव नहीं लड़ सकता था? यदि पार्टी को टिकट ही देना था, किसी पंडित को टिकट देना था, तो विनीत पटेल कौन सी उसमें बुराई थी? वो 5 वर्ष से कम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था। ब्रज बिहारी पटेल हमारे घर आते हैं। मैंने उनसे कहा, भैया आपकी कोई गलती नहीं है, हर व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है। आपको किसने टिकट दिया? मात्र हमारी उससे आप बात करवा दें, आप मुझे संतुष्ट कर दें, मैं काम करना शुरू कर दूंगा। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। और आज दिन तक, कल दिन तक, 26 तारीख तक मैंने इंतजार किया। उनने किसी वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात नहीं करवाई। इसलिए मैं बिना किसी शर्त के कांग्रेस की सदस्यता लेता हूं। यद्यपि कांग्रेस के विचार से मैं सहमत नहीं था, इसके बावजूद भी जब सामंतशाही ताकतें अपन देखते हैं कि वो हावी हो रही हैं, एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, कई लोगों को इकट्ठा करके साथियों की गाड़ियां तोड़फोड़ की जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी एक आंख भी फोड़ दी जाती है। परंतु मैं दधीची जैसे व्यक्ति को याद करूंगा कि जिसने क्षेत्र के हित में, समाज के हित में अपनी हड्डियां दी, तो उसने एक आंख दी, मैं दोनों आंख देने के लिए तैयार हूं। जनता के हित में मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मगर कोई सामंतशाही या आतंकवादी यदि ये कहता है कि हम तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, ये कर देंगे, उनमें दोनों आंख फोड़वाने के लिए तैयार हूं, बिना किसी शर्त के। बहुत बहुत धन्यवाद।